प्रशांत पटेल जी, स्थितियां ये हो गई कि अब नैरेटिव ये सेट हो गया कि भाई राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे और राम सबके हैं, और ये कोई बता नहीं रहा कि राम जी का मंदिर अब बन रहा है, लेकिन अयोध्या में राम तो आदिकाल से है, कोई दर्शन करने नहीं गया और राम के दर्शन पर कोई रोक भी नहीं थी। लेकिन आप लोग भी भाई जितनों को दे दिए उतने से संतोष नहीं, लालू जी और नीतीश जी की कुंडी खटखटा के उनको भी फंसा दिए कि भाई अब वो एक लाइन लो, चाहे इधर चाहे उधर। प्रधान जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करना हो तो उसको देखा जाता है कि उसका कंडक्ट कैसा है डे टू डे में, और वो राम मंदिर के मामले में विपक्ष के नेताओं का कंडक्ट दिख रहा है। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई राम तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राम सबके हैं, लेकिन वहां जाने के नाम पर जैसा आप बता रहे हैं कोई स्वीकार हर्ष मन से स्वीकार नहीं कर पा रहा। जिनको इन्विटेशन आया ना ही वो स्वीकार कर पा रहे हैं, जिनको नहीं आया तो वो तो खैर बाकी अलग तरह की बातें कर रहे हैं। और यही इनकी हाइपोक्रेसी दिखती है। सभी लालू जी की आपने बात की, अभी कुछ दिनों पहले आपने भी सब फोटोग्राफ देखे होंगे, लालू जी का पूरा परिवार तिरुपति मंदिर गया और उन्होंने अपने वहां पे बाल भी मुड़वाए, बाल भी कटवाए है। हाँ, जो उनके वहां पे लोग जाते हैं बाल मुड़वाते हैं जिनकी आस्था होती है। और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले उनके विधायक फतेह बहादुर ने लालू यादव की आवाज पे पूरे बाहर होर्डिंग लगवा दिया गेट पे, राम मंदिर पे हिंदू धर्म पे हमला करते हुए। तो वही फतेह लालू यादव की आवाज पे गेट के बगल में होर्डिंग तो कोई बिना उनकी अनुमति के लगा नहीं सकता। होर्डिंग आज भी लगाए, 3 दिन हो गए, इसका मतलब उनकी अनुमति से लगाए। तो यही जो हाइपोक्रेसी है जनता के सामने दिखती है कि एक तरफ तो आप कहते नहीं हमारा भी धर्म है, राम तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, और दूसरी तरफ हमला करते हैं। तो ये जो चीजें, ये कंडक्ट जो दिख रहा है, ये कंडक्ट इनके जो मोटिव है उस पर सवाल खड़ा करता है कि एक्चुअल में क्या चाहते हैं, क्या है और क्या नहीं है। और जहां तक वहां पे मंदिर पे जाने की बात है तो अखिलेश जी भी वहां पे अयोध्या गए, उनके बोले हमारी आस्था है हम जाएंगे, लेकिन वहां हनुमानगढ़ी तक गए, बगल में रामलला जी के वहां पे नहीं गए। कह रहे भाई भगवान ने जब बुलाएंगे, इसका मतलब क्या अखिलेश जी कहना चाहते हैं कि उनको राम जी नहीं बुलाना चाह रहे हैं। तो अगर राम जी आपको नहीं बुलाना चाह रहे हैं इसकी मतलब आपकी आस्था नहीं होगी, इसलिए नहीं बुलाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब किसको कितनी प्रसन्नता हो रही है, किसको दुख हो रहा है, ये सब उनके लोगों के बयानों से पता चल रहा है। और जैसा आपने बोला कि उनका चेहरा जो उतरा हुआ है, सारी चीजें हैं, तो ये खैर समय के साथ आ जाएंगी। और बाकी अभी किसको इन्विटेशन नहीं है वो तो या है तो वो तो ट्रस्ट को तय करना, वो सरकार के भाजपा का इवेंट नहीं है। जिनको हो सकता है अभी तक इन्विटेशन ना गया हो, 15-20 दिन का समय है, उनको भी चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे 22 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आस्था है, किसकी नहीं है। ना ये तो मैं ट्रस्ट भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सबकी तरफ से कह दूं भैया, तारिक खान और राज शर्मा जी, ताकि सनद रहे। बचेगा कोई नहीं, न्योता एक एक के पास आएगा। क्या छुप जाओगे तो दरवाजे पे छोड़ जाएंगे न्योता, भागो। क्या 22 के बाद हिसाब भी होना भैया, 22 के बाद 24 के चुनाव है, न्योता ही गले में अटकेगा मित्र, भागो। ये तेज प्रताप के ब्याह का न्योता थोड़ी ना है कि फेसबुक पर डाल के फोटो खिंचाओगे, इसमें तो संकट फंसेगा। अरविंद जेतिलक जी, मेरी बात मुझे लगता है कि इस बात से हृदय से सब सहमत होंगे कि मेहमानों की सूची भले ही लंबी हो जाए, लेकिन विपक्ष के जितने कद्दावर नेता हैं बचेगा कोई नहीं, सबके दरवाजे रामलला का न्योता जरूर जाएगा। आप सहमत है ना? जब लालू जी को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए ट्रस्ट वाले, बोले लालू जी को आमंत्रित करना है, सोचिए क्या बीती होगी दिल पे। खैर, मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने अचानक से आज शाम से एक नया राग क्यों छेड़ दिया कि वो मूर्ति कहां है जिस मूर्ति के पीछे सैकड़ों साल लड़ाई हुई? अयोध्या में कभी किसी मूर्ति के पीछे तो लड़ाई नहीं हुई ना। अयोध्या के जो जन संघर्ष हुए उनमें मूर्ति का विषय आया ना, अदालत में कभी मूर्ति का विषय आया। जन्म स्थान की लड़ाई थी। ये दिग्विजय सिंह 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे एक राज्य के, समझदार आदमी है, उन्होंने इसको एक दूसरा डायमेंशन देने की कोशिश क्यों की? क्या लगता है इसके पीछे डिजाइन? दिग्विजय सिंह वितंडा खड़ा करने में माहिर होते हैं। आपको याद होगा वो 26/11 आरएसएस की साजिश करके जिस किताब को बर्नी साहब की थी उसका विमोचन भी किया था, पूरे देश से जी और पूरे देश में माफी मांगी।
तो ये दिग्विजय सिंह का ये काम ही है कि किस तरह से जो है कांग्रेस का नैया डुबोया जाए, और उसमें वो माहिर है और अपने काम में सफल होते दिख रहे हैं। ये छोटी सी बात पता नहीं क्यों कांग्रेस को समझ में आती है या नहीं आती है, लेकिन हाँ, आपने जो सही कहा कि जो रामतीर्थ न्यास है वह पूरे हिंदू समाज को निमंत्रित कर रहा है, देश के उन नेताओं को जिनका एक नैतिक राष्ट्र के प्रति, जनमानस के प्रति एक उत्तरदायित्व है। और राम तो जन जन के आराध्य है, कोई भाजपा के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के तो है नहीं। देखिए, दुर्भाग्य यह है अमिताभ जी कि ये जो विपक्षी दल है भाजपा के खिलाफ प्रतिरोध का प्रस्तावना खींचते खींचते राम के खिलाफ भी खींच दिए हैं, और वो भारत की जनता इस चीज को बहुत बखूबी समझ रही है। और आपने कहा ना कि वो 22 के बाद 24 का जो चुनाव होगा उसमें सब जो बेनकाब हो जाएगा, और इसका जवाब भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये लोग जो है राम मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या आंदोलन को लेकर के राम के वजूद पर सवाल उठाते हुए देखे गए, यह भी जनमानस के पास है। और तारिक भाई खान साहब बहुत अच्छी बात कहे, मैं सहमत हूं, लेकिन ये बात जो है शफीकुर रहमान तक भी पहुंचनी चाहिए, तारिक भाई की बात, और अखिलेश जी के पास भी पहुंचना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इस पार्टी में जो है इतने हिम्मत और साहस से बात कहने वाले लोगों की बहुत कमी है, और पता नहीं तारिक खान साहब का आगे किस तरह से इनका जो सवाल कहे हैं या बात कहे हैं इसको किस रूप में लिया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। अमिताभ जी, नहीं, लेकिन बात कहने का साहस होना चाहिए, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। आगे तो फिर ईश्वर के हाथ में या अल्लाह के हाथ में है। क्या इस प्रेमचंद ने कहा कि भाई फला नाराज हो जाएंगे, फला खुश हो जाएंगे, इस डर से बात नहीं कहेंगे? ये नहीं, तारिक ने ठीक बात कही, कहना चाहिए हर आदमी को। खैर, राज शर्मा जी, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, ये लोग ठंडी में चुप रहे तो दिग्विजय सिंह जी आ गए। मतलब भगवान का ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, कि धरती वीरों से खाली नहीं होती। 2-4 वीर घूमने भी चले जाए तो कोई नया वीर आ जाता है। दिग्विजय जी आ गए, बोले ये बताओ वो मूर्ति कहाँ है जिसके पीछे झगड़ा फसाद हुआ? अव्वल तो झगड़ा फसाद शब्द बड़ा खराब है, क्या कोई लठेती नहीं हुई? 120-25 साल तो मुकदमा चला, और मुकदमे में कहीं नहीं कहा गया कि कोई पीतल की मूर्ति चोरी हो गई है। नहीं, उसकी लड़ाई तो थी नहीं, जन्म स्थान की थी। ये क्या खेल है, ये जरा बताओ, ये महीन खेल क्या है? राज शर्मा जी, मैं सबसे पहले तो भाई आपको एक चीज बता रहा, सब बताऊंगा कि जो फुलझड़ी वाला मामला आप कह रहे थे, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल पे। फुलझड़ी, अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता को अगर कार्ड मिल जाए तो मैं फुलझड़ी अपने पूरे मोहल्ले में नहीं, 3-4 मोहल्लों में भी जला दूंगा। लेकिन वो नेता बड़े लेवल के हैं, उन्हें फुलझड़ी क्या, ये उनको फुलझड़ी कोई उछाल के नहीं होंगे। मुझ जैसे को मुझे पता नहीं मिलना, मुझे आप दिलवा दीजिए, आधे शहर में फुलझड़ी जलवा दूंगा बस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी कभी व्यक्तिगत रूप से आदमी कह देता है मेरी पार्टी बहुत खुश है, मंदिर बन रहा, मेरा जैसा व्यक्ति, मेरा भी एक सुई की नोक के बराबर मेरी पार्टी में योगदान है, हम खुश हैं। जैसे तारिक भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, भाई जब मुस्लिम कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोध का क्रिएशन किया जा रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, अब अपने आप से पैरानॉइड डिजीज। अच्छा, ओवैसी हिंदू हैं, ओवैसी हिंदू हैं, शफीकुर रहमान वर्ग हिंदू हैं। मैं वर्ग की एक और बात हूं, वो सिर्फ अपने वोट को संतुलन करने के लिए कह रहे हैं। ओवैसी जी, मैं फिर बार बार कहता हूं, ओवैसी जी को तो बंद कर देना चाहिए। अगर मोदी जी सही होते, ओवैसी जी को जेल में डाल देना चाहिए उन्हें। कोई उन्हें ज्यादा मुस्लिम 80 से 85% मुस्लिम उन्हें पसंद नहीं करता है। कौन करता बताइए? अभी वो वहां अपने स्टेट में लड़े, नहीं लड़ पाए। तो मैं भाई मेरी बात को मानिए, ये देश के लिए गौरव का दिन है। मैं कह रहा हूं, आप इस बात को क्यों नहीं कहते कि एक कांग्रेस का कर्म? अच्छी बात कह रहे हैं आप, अच्छी बात, लेकिन हम खुश हो, ये बात खड़गे से भी, जी से भी नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी या राहुल गांधी कहें, 3 गांधी बोले तो बात बनेगी। एक और 3 गांधी बोले, अभी 20, मैं बार बार कहता हूं, सब बोलेंगे और किसी को आपत्ति नहीं है। और किसी को अगर आपत्ति है, एक कह लीजिए हम 5 भाई, एक भाई पूजा नहीं करता, ना करे, अरे 4 भाई जो पूजा करते हैं उनकी तो बात की जाएगी। भाई मुझे आप दिलवा दीजिए, मैं आधे शहर में, आपको कह रहा हूं भाई, आधे शहर में फुलझड़ी जला दूंगा। मुझ जैसे को दिला दो बस एक कार्ड प्लीज, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं। ठीक, 22 तारीख को अपने मोहल्ले में दीपक राम ज्योति जलाइए, परमात्मा खुश होगा, आशीर्वाद देगा। ठीक बात, छोटी बात है,
ठीक ठीक राज भाई, ठीक बात है। बात इतनी सरल नहीं कि कोई नहीं, ओवैसी की बात राज शर्मा साहब ने कही कि भाई ओवैसी को गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेज दिया, अगर मोदी जी चाहे तो भेज सकते हैं। मैं एक बात कह के तारिक खान साहब के पास चलूंगा। मणिशंकर अय्यर ने जब भारत के प्रधानमंत्री को नीच कहा था तो अय्यर को जेल नहीं भेजा, ओवैसी को क्या भेजे? अभिव्यक्ति की आजादी का जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वो उनका जमीर जाने, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी तो रहनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर को भी 2 डंडे मार के बंद नहीं कर देना चाहिए था? भारत के प्रधानमंत्री को नीच बोल रहा था, सबसे पहले उन्हीं की 2 लाठी मार के अंदर कर देना चाहिए था। नहीं, लेकिन ठीक है, वाणी की स्वतंत्रता है, कोई इमरजेंसी थोड़ी न लगी है भैया। और बोलने की आजादी इसलिए भी रहनी चाहिए ताकि हमारे जैसे सामान्य लोग, जनता के लोग असली रंग तो जान पाते हैं लोगों नेताओं का। बोलेंगे नहीं, बोलने पर रोक लगा देंगे तो असली रंगत पता नहीं लगेगी। तारिक खान, मूल प्रश्न वहां पर आके खड़ा होता है कि ये विषय छोटा नहीं, ठीक, ये फिरोजाबाद में जखैया की जात का मसला नहीं है क्या? वहां भी हजारों लोग जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं क्या? ये भारत के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी घटना में से एक घटना है जिसने 500 साल भारत को प्रभावित किया है। उस घटना पर जो प्रतिक्रिया भारत के नेताओं की आनी चाहिए थी, वैसी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। वो ये भी कह रहे हैं विपक्ष के लोग, भाजपा के थोड़ी नए राम। तो मेरा प्रश्न ये, आप ये साबित करिए कि भाजपा के नहीं है, हमारे भी हैं। ये साबित तो करना होगा ना। ये कहने भर से बात नहीं चलेगी भाजपा के नहीं। अच्छा, फिर आप जाएंगे बोले वक्त पे बताएंगे, तो फिर तो दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी ना। या तो ये मत कहिए, और अगर ये कह रहे हैं तो जब आप ये कहते हो कि भाई राम तो हमारे भी, सैद्धांतिक रूप तौर पर ठीक बात है, लेकिन इसका कुछ आपको व्यवहारिक प्रमाण तो देना होगा ना। नहीं, गाल बजाने से तो नहीं को मानेगा। हमारे नेता, बिल्कुल हमारे नेता अखिलेश यादव साहब ने कहा कि हम जाएंगे। कब जाएंगे? अगर निमंत्रण होगा तो जाएंगे, और नहीं तो उसके बाद जाएंगे। अगर वो कहते कि हम नहीं जाएंगे तो आप उनके ऊपर 500 सवाल खड़ा करके उनके सनातनी होने। किसी को भी अपने धर्म पे गर्व करना चाहिए, मेरा ये मानना है सबको। मुझे इस्लाम पे गर्व करना चाहिए, आपको सनातन होने पे गर्व करना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। जो लोग सवाल उठाएंगे अखिलेश के ऊपर या उठा रहे हैं, क्यों भाई क्या गलती कर देंगे अगर अखिलेश वहां चले जाएंगे? क्या गलती कर देंगे? कोई गुनाह हो जाएगा क्या? एक प्रैक्टिसिंग हिंदू अपने मंदिर न जाए तो चर्च जाए या दरगाह पे जाए, क्यों जाए भाई? तो उसका मन है, चला जाए। लेकिन असली हक उसका वहीं पर जाने का है। मुलायम सिंह के अब्बा नेताजी और अखिलेश के अब्बा नेताजी ने आपकी मस्जिद को बचाने के लिए जो कर सकते थे वो किया, बिल्कुल किया, संविधान की रक्षा की। उसके बाद अब अखिलेश साहब के ऊपर बात आ गई। एक बड़ी तलवार खींची जा रही है वैसे जैसे लोगों द्वारा कि जो चला जाएगा दिक्कत हो जाएगी, वोट नहीं मिलेगा। अरे क्यों भाई, क्यों मुसलमान लोगों को बीच में लाके खड़ा किया जा रहा है कि वो लोग नाराज हो जाएंगे? कोई मुसलमान नहीं है बीच में, पहली बात मेरा ऐसा मानना। उसको कोई अगर ऐसा होता तो कहीं कोई बातें होती, कोई प्रोटेस्ट होता। आपको मन में बुरा लग रहा है, उसको मन में रखिए। बहुत सी चीजें मन में बुरी लगती है। कोई हमारे घर के बगल में गाड़ी बड़ी खरीद लेता है, मन में बुरा लगता है, क्या ईटा मार देते हैं? चुप बैठ जाते। मन में बुरा लग रहा हो, लगे घर बैठिए, लगे। क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे? चिल्लाया पूरे भारत में। हमने शुरू से बचपन से सुनते आए कि कोर्ट का आदेश हो जाए, मान लेंगे भैया कोर्ट का आदेश हो गया कि वहां मंदिर बनना चाहिए। अब आ गया, कौन जाएगा? जो प्रैक्टिसिंग हिंदू है बिल्कुल जाएगा, औरों को देखना है वो भी जाए। लेकिन जो प्रैक्टिसिंग हिंदू है बिल्कुल जाएगा। अखिलेश यादव साहब क्यों न जाए? क्यों उनको कटघरे में लाकर खड़ा किया जा रहा है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? उनको तिरछी नजर ऐसे क्यों देख रहे हो? मुसलमान लोग ऐसे क्यों देख रहे? क्यों भाई? क्यों चले जाएंगे? कौन सा गुनाह हो जाएगा?
कौन सा गुनाह हो जाए? या तो तुम लोग, तुम्हारे नेता, तुम आते 92 के बाद चिल्ला चिल्ला के कहते मुसलमान लोग कि वहां मस्जिद की रहेगी, हम बनाएंगे, ये तो नहीं कहा। तब तो कोर्ट के पीछे छुपे थे। कौन जो कहेगा मानेंगे। अब कह दिया कोर्ट ने, अब कह दिया कोर्ट ने, तो वैसी जैसे लोग चुपके से आके कह देते, क्या ये क्यों कह देते हैं? या शफीकुर रहमान वर्ष साहब भी क्यों कह देते हो भाई, क्यों कहते हैं? कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए। अब वो क्यों दिया, क्या दिया, अनदर मैटर ऑफ डिस्कशन, बहुत बड़ा विवाद है, उसको किनारे छोड़ दो। अब आपने हिंदुस्तानी नागरिक की तरह आपको उसको मान लेना है, और या तो घर बैठना है, या कहिए कि ठीक है और बुरा लग रहा है तो घर बैठिए आराम से, क्या दिक्कत है। अब आ गई दूसरी बात कि अखिलेश यादव जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। प्रैक्टिसिंग हिंदू है, गांधी नाम, अखिलेश खान नाम है क्या? नहीं है। राहुल सिद्दीकी नाम है क्या? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अपने मंदिर में जाएंगे, कहा जाएंगे? उस पे जो सवाल मुसलमान लोग भी खड़ा करते हैं, ये भी गलत है। मुसलमान लोगों को कतई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए अगर अखिलेश यादव जाते हैं, उनका अधिकार है जन्म से मंदिर में जाए, कहा जाए। ठीक बात।